तुमने कभी नोटिस किया है जब सिचुएशन खराब होती है तो लोग एक दूसरे का शक्ल देखने लगते हैं? पता है क्यों? क्योंकि 90% लोग अपना डिसीजन लेना नहीं जानते हैं। वो किसी ऐसे इंसान का इंतजार करते हैं जो उसका डिसीजन ले ले, और इसका रीजन सिर्फ एक होता है, वो इंसान डरते हैं कि कहीं मेरा खुद का लिया हुआ डिसीजन खराब ना हो जाए। इससे बेहतर कि कोई ऐसा इंसान डिसीजन ले जो उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आप आयरन मैन को जानते ही होगे ना, टोनी स्टार्क। वो बताओ किस वजह से लीडर बना? इसलिए नहीं कि उसके पास एक पावरफुल सूट था, वो बहुत रिच था, इसलिए क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उस समय पर भी काम करती थी, उस क्रिटिकल कंडीशन में भी काम करती थी जिस कंडीशन में लोग डाउट करने लगते थे। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग की बेहतर स्किल, उसने ये चीज घुसा रखी थी अपने अंदर जो इसे एक ट्रू लीडर बनाती थी। वो इतना जानता था कि अगर आगे चल के कोई भी परिणाम निकलेगा, जो भी चीज होगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, तभी जाके तो यार वो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो अल्ट्रॉन बनाता है तो उसका जिम्मेदारी खुद पे ले लेता है कि अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं ही इसको सुधारूंगा। चलो अब बताता हूँ कि हम लोग लीडर क्यों नहीं बन पाते हैं, कोशिश करते हैं फिर भी क्यों नहीं बन पाते हैं। सबसे पहला रीजन कि हम शिकार हो गए हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम का। हमने जो सोशल मीडिया पे देखा है ना, जिस लीडर को देखा है सोशल मीडिया पे, असलियत में हम उसकी अंदर की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं। हम हमेशा उसके एक्सटर्नल चीजों को देखकर ये सोच लेते हैं कि लीडर ऐसा होता है। अगर एक इंसान शांत चलता है, 10 लोगों की मदद करता है, विलन से लड़ाई करके जीत जाता है, वो लीडर होता है। बट एक्चुअली में यही सोच जो है ना, हमें लीडर बनने से रोकती है, क्योंकि ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में लीडर का काम होता है डायरेक्शन दिखाना, लोगों को समझाना कि ये चीज ऐसे होता है, हर एक चीज का नजरिया लोगों को ये बताना कि भाई अगर तेरी जिंदगी ऐसी चल रही है तो तू एक बार इस जिंदगी को इस तरीके से जी के देख। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ और इसका आंसर ही डिसाइड करेगा तुम लीडर बन सकते हो या नहीं। मान लो तुम्हारे पास लीडर की पावर आ गई और तुमने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे 5 लोग फेल हो गए, तो क्या तुम फिर भी डिसीजन लोगे? अगर इस जगह पर तुम डिसीजन लेते हो और तुम्हारे अंदर हाँ आता है तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हो, और अगर नहीं आता है ना कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, वो फेल हुआ है तो शायद उसने मेहनत नहीं किया होगा, वो बेकार हो गया या तो कुछ एफर्ट ही नहीं डाला होगा, तो यहाँ पर तुम लीडर बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। और ये ब्रूटल ट्रूथ है, क्योंकि लीडर जब भी उंगली उठती है ना तो हमेशा लीडर पे उठती है, ध्यान रखना। तभी से जाके यार लीडर इतना नाम कमाता है और पीछे वाले ऐसे रह जाते हैं। देखो 3 से 4 चीजें झेलनी पड़ती है तुम्हें अगर तुम्हें ट्रू लीडर बनना है। तो पहली बात तो तुम्हारे पास डिसीजन फटीग भर के आएगा अगर तुम लीडर हो तो, क्योंकि जब तुम डिसीजन लोगे, दूसरों का डिसीजन ले रहे हो, जहां पर तुम्हें कभी 100 200 300 लोगों का डिसीजन ले रहे हो, तो वहां पर तुम्हें इतना समझ में आएगा कि यार उन सब का डिसीजन तुम्हें कितना थका रहा है। दूसरा, इमोशन बर्डन। मतलब आप कभी लीडर को देखोगे भी नहीं ऐसे हालत में कि लीडर अंदर से टूट जाता है, तब भी वो हमेशा ना आपके आगे खड़ा रहता है। तीसरा, रिस्क अवर्जन। सभी लोग तुम्हारे सामने सेफ खेलेंगे, तुम्हें कभी कभार ऐसा लग भी सकता है, फील भी आ सकता है कि यार सब तो सेफ खेल रहे हैं, मैं ही क्यों आखिरकार इनका डिसीजन ले रहा हूँ। बट यही चीजें तुम्हें ना आगे निकालती है। और इन सभी चीजों के बाद पता है लास्ट में एक लीडर को क्या फायदा होता है, कि उन पर लोग दिल से विश्वास करते हैं। तुम्हें बस इतना जानना होगा कि अगर तुम्हें लाइफ में आयरन मैन वाली जिंदगी जीनी है, उस टोनी स्टार्क वाली जिंदगी जीनी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। एक बोल्ड कॉन्फिडेंस होता है ना, और डिसीजन उस टाइप से अपना माइंड सेट बनाना होगा कि सब डाउट कर रहे हैं भाई, सब सब परेशान है, सब दिमाग खराब हो रखा है, लेकिन जब तुम वहां पर आते हो तो सबका टेंशन खत्म। तो बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि तुम समझो एक ट्रू लीडर क्या होता है। और ये कभी मत समझना कि मैं लीडर नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मेरा माइंड वैसा नहीं है, या फिर उसके लिए थोड़ा सा अलग सा कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है। ब्रो, तुम पहला कदम बढ़ाओ, अपनी डिसीजन खुद लेना सीखो, और धीरे धीरे जब तुम एक हिम्मत वाला इंसान बनोगे ना, तुम्हारे अंदर डेयर आएगा, तो देखना तुम्हें ऑटोमेटिकली लोग फॉलो करेंगे और तुम्हारे सामने आके बोलेंगे भाई इसका सोल्यूशन बता दे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा चैनल इसी चीज़ बेस्ड है कि मैं नज़रिया चेंज करना चाहता हूँ उन लोगों का जो लोग इस दुनिया को बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ समझते हैं। जब आपके पास पावर आएगा ना, तो आप देखोगे कि इस दुनिया में जितनी भी कठिनाई है ना, वही चैलेंजेस हैं।